स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो नज़र लग जाएगी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या आपकी पत्नी, बहन या बेटी को आप फेसबुक पर तस्वीर डालने से रोकते हैं? जिस दिन आप अपनी बहन, बेटी और पत्नी को पंख देंगे, मंच देंगे, उस दिन आप खुद भी आज़ाद हो जाएंगे। ये विषय आज के समाज का एक बहुत गहरा और गंभीर प्रश्न है। महिलाओं की स्वतंत्रता बनाम परिवार की तथाकथित सुरक्षा भावना। ए डीप साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्सप्लेनेशन। बहुत से घरों में आज भी ये दृश्य आम है, जहां पुरुष सदस्य अपनी पत्नी, बहन या बेटी को सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने, अपनी कला दिखाने, अपनी पहचान बनाने से रोकते हैं। ऊपर से कारण होता है नजर लगना या मिसयूज का डर बताया जाता है। People might cast an evil eye or someone might misuse the photo, लेकिन उनके भीतर छिपी होती है एक सामाजिक असुरक्षा, स्वामित्व की भावना और गहरी मानसिक ग्रंथि। आइए इसे विस्तार से, गंभीरता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। ये मानसिकता कहाँ से आती है? Where does this mentality come from? ये सोच एक दिन में नहीं बनती। ये सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है। जहाँ स्त्री को परिवार की इज्जत का प्रतीक माना गया, उसकी स्वतंत्रता नहीं। इस व्यवस्था ने पुरुष को रक्षक और स्त्री को संरक्षित वस्तु बना दिया। यानी स्त्री की आज़ादी का निर्णय भी वही करेगा जो खुद को उसका मालिक समझता है। बाल्यकाल से कंडीशनिंग। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि घर की महिलाएं बाहर की दुनिया में न दिखें, नाम बदनाम न हो। ये बातें उनके अवचेतन में बैठ जाती हैं। सामाजिक दिखावा, सोशल प्रेशर। समाज क्या कहेगा, ये डर सबसे ज्यादा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी पत्नी या बेटी या बहन मंच पर आई या सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हुई तो लोग आलोचना करेंगे। असुरक्षा और स्वामित्व, इनसिक्योरिटी एंड पजेसिवनेस। गहराई में जाएं तो ये पजेशन, स्वामित्व की भावना है। वो मेरी दुनिया, वो मेरी है, दुनिया को क्यों दिखे? शी इज माइन, वाई शुड द वर्ल्ड सी हर? ये भावना प्रेम नहीं, असुरक्षा की उपज है। दिस इज नॉट लव, इट इज फियर डिस्गाइज्ड एज केयर। नजर लग जाएगी का मनोवैज्ञानिक अर्थ, द साइकोलॉजी बिहाइंड इविल आई फियर। बहुत से लोग कहते हैं हम तो रोकते नहीं, बस नजर लग जाती है। असल में ये नजर नहीं, मन का डर है। जब व्यक्ति खुद के भीतर अस्थिर होता है तो उसे बाहर की हर चीज में खतरा दिखता है। नजर का डर असल में ये कहता है, मुझे भरोसा नहीं कि मैं अपनी भावनाओं, असुरक्षाओं पर नियंत्रण रख सकता हूं। इसका मूल कारण है रूट कॉजेस, जो हैं अज्ञानता, इग्नोरेंस, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और नियंत्रण में रखने की आदत, हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स।
शिक्षित होकर भी मानसिकता क्यों नहीं बदलती? Why doesn't education change this mentality? शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, ये चेतना है। कई लोग डिग्रियां लेकर भी वही पुरानी सोच रखते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कार नहीं बदले, केवल जानकारी बढ़ाई है। ज्ञान का असली अर्थ है समझ विकसित करना। अगर शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित हो जाए और मनुष्य की सोच को न छुए, तो वो केवल प्रमाण पत्र है, चेतना नहीं। इसके नुकसान क्या है? द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस माइंडसेट। पहला है, महिलाओं की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। सप्रेशन ऑफ वुमेन्स टैलेंट। जब उन्हें मंच नहीं मिलता तो उनका आत्मविश्वास टूटता है। कला भीतर ही भीतर दम तोड़ देती है। दूसरा है, परिवार में दमन का माहौल बनता है। ए कल्चर ऑफ कंट्रोल एट होम। जहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। महिला भीतर से असंतुष्ट और अकेली महसूस करती है। तीसरा है, अगली पीढ़ी पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर बेटी देखेगी माँ को भी खुद को दिखाने की आज़ादी नहीं, तो उसके भीतर भी वही डर बैठेगा और बेटा भी यही सीखेगा कि महिलाओं को नियंत्रित करना सामान्य बात है। चौथा है, समाज में असंतुलन, सोशल इम्बैलेंस। जब आधी आबादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो समाज अधूरा रह जाता है। इलाज क्या है? उपचार और समाधान। व्हाट इज क्योर? पहला है संवाद, कम्युनिकेशन। परिवार में खुलकर बात होनी चाहिए। महिलाएं डर कर चुप न रहें, बल्कि प्रेम पूर्वक समझाएं। मेरा उद्देश्य दिखावा नहीं, आत्म अभिव्यक्ति है। आई एम नॉट सीकिंग अट्रैक्शन, आई एम नॉट सीकिंग अटेंशन, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई आर्ट। दूसरा है, शिक्षा को चेतना बनाएं। मेक एजुकेशन अबाउट अवेयरनेस। किताबों से नहीं, अनुभव से सीखें। बेटियों को न केवल पढ़ाएं, बल्कि समझाएं कि उनकी पहचान केवल किसी रिश्ते से नहीं, उनकी अपनी कला से बनती है। तीसरा है, आत्मविश्वास जगाना। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मैन। A confident man empowers and insecure man controls. पुरुषों को ये समझाना, ये समझना होगा कि महिला की स्वतंत्रता उनका अपमान नहीं, सम्मान है। जो खुद पर विश्वास करता है, वो दूसरों को रोकता नहीं, प्रेरित करता है। सामाजिक चर्चा, एनकरेज पब्लिक डिस्कशन। इन विषयों पर खुलकर बात करना जरूरी है। गांव मोहल्ले में, स्कूलों में, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, ताकि ये मुद्दा दबा न रहे, समझा जाए। उदाहरण पेश करें, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर एक घर में कोई महिला आगे बढ़ती है, तो दूसरे घरों को प्रेरणा मिलती है। जब समाज में उदाहरण बनते हैं, तो सोच बदलती है। उन्हें कैसे समझाया जाए? हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू देम। किसी को भी बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता, पर समझदारी से, प्रेम से और उदाहरण से जरूर बदला जा सकता है। उन्हें दिखाइए कैसे महिलाएं आज अपने टैलेंट से परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। कैसे सोशल मीडिया एक मंच है जहां कला को सम्मान मिलता है, और कैसे बंद कमरों में दम तोड़ती प्रतिभाएं समाज की हानि है। समझाइए कि नजर केवल तब लगती है जब हम खुद की नजर साफ नहीं रखते। An evil eye only affects those who look with impurity. जब नीयत पवित्र होती है, तब कोई तस्वीर
कोई मंच हानि नहीं कर सकता। When your intention is pure, no negativity can touch you. महिला की स्वतंत्रता सुरक्षा का विषय नहीं, संवेदना का विषय है। A woman's freedom is not a threat, but a test of love and trust. जो सच में अपनी बेटी या पत्नी से प्रेम करता है, वो उसे पंख देता है, पिंजरा नहीं। The one who truly loves his wife, sister and daughter gives her wing, not walls. नजर लगने का डर मिटाना है तो सबसे पहले नजर का भाव बदलना होगा। If you want to remove the fear of evil eye, start by purifying your own vision. एक शिक्षित समाज वो नहीं जो केवल किताबें पढ़े है, बल्कि वो है जो सोच में उजाला लाए। और ये उजाला तभी आएगा जब हर घर की महिला अपनी पहचान, अपनी कला, अपनी आत्मा के साथ जी सकेगी। वो जो घर के आंगन में बैठी हाथों में सूरज की लकीरें लिए कभी चित्र बनाना चाहती थी, कभी सुर में सांसें भरना चाहती थी, पर हर बार कोई कह देता मत दिखाओ, नजर लग जाएगी। किसकी नजर? उसकी या तुम्हारी? जो खुद की ही दृष्टि में डरते हैं और औरों की आंखों से, वो औरों की आंखों से क्या घबराएंगे? वो लड़की जो दुनिया से नहीं अपने ही घर से लड़ी, जिसे सिखाया गया चुप रहो, इज्जत बचाओ, नाम मत कमाओ। पर क्या नाम कमाना गुनाह है? क्या उड़ना पाप है? क्या खुद को दिखाना अस्मिता का अंत है? नहीं, ये तो आत्मा का आरंभ है। तुम कहते हो लोग देखेंगे, बातें करेंगे, पर बातों के डर से जो रुक जाए वो जीवन नहीं, बंद खिड़की का कोना है। तुम कहते हो फोटो का मिसयूज हो सकता है, पर क्या डर से सुंदरता छिपा दी जाए? क्या भय के कारण प्रतिभा मिटा दी जाए? नहीं, उसे पंख दो। आकाश उसका है, सीमाएं नहीं। तुम्हारी सुरक्षा तभी सच्ची होगी जब वो खुद अपने डर से आजाद होगी। वो बेटी जिसके हाथ में तूलिका है, वो पत्नी जिसके स्वर में प्रार्थना है, वो बहन जिसके शब्द में कविता है, उसे रोकना नहीं, उसकी उड़ान में अपना विश्वास जोड़ो। क्योंकि नजर बुरी नहीं होती, नीयत बुरी होती है, और जो मन से सच है उसे कोई नजर बांध नहीं सकती। याद रखो, जिस दिन तुमने उसे मंच दिया, उस दिन तुमने खुद को भी मुक्त किया। क्योंकि हर औरत केवल परिवार की इज्जत नहीं, उसकी आत्मा है जो समाज को रोशनी देती है। उसे मत छिपाओ, उसे जगाओ, उसे दिखने दो। क्योंकि जब वो चमकेगी तो तुम्हारा घर भी उजलेगा। जिस दिन बेटी मुस्कुरा कर कहे पापा अब मैं बिल्कुल डरती नहीं, और जिस दिन पत्नी कहे कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बेटी को भी आप जैसा ही पति मिले, तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार।